4 जीतेंगे और आगे 2025 में 220 से ज़्यादा जीतेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी का रेड हमारे घर जल्दी आने वाला है। अरे तो भैया गलत करने वाला, मैंने कहने कि एक जैसे कहावत है देहात का कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अब गलत अपने पिताजी से पूछे जब जंगल राज था, हम लोग उस समय तो एज ए विधायक थे, क्या स्थिति थी यहाँ। राहुल गांधी को कोई सीरियस लेता ही नहीं है हिंदुस्तान में, फिर हम लोग सीरियस कैसे लेंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव होना है, तो दूसरी तरफ 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट गई है। इस वक्त मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और यहां बैठक चल रही है। यह बैठक जो है तमाम बिहार में जो बीजेपी के जीते हुए सांसद हैं उनके साथ बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपने नेतृत्व में जो है वह कर रहे हैं। तमाम सांसदों से गेट टुगेदर कर रहे हैं। आने वाले चुनाव को कैसे और भी मजबूती से लड़ा जाए, संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, इन तमाम विषयों पर जो है चर्चा चल रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रदेश कार्यालय में जो है गाड़ियाँ भरी हुई है। जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वह प्रदेश कार्यालय पहुँचे हुए हैं। हालांकि लगातार बैठक चल रही है, लेकिन कई अब जो बीजेपी की तरफ से जो बैठक हो रही है, यह कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 सीटों पर बिहार में बीजेपी की तैयारी है उपचुनाव लड़ने की, वहीं एक सीट पर जदयू और एक सीट पर जीतन राम मांझी यानी हम की पार्टी चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, बीजेपी अब और भी ज़्यादा जो है बिहार में की राजनीति में एक्टिव हो गई है। जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर करारी हार मिलने के बाद बीजेपी कहीं न कहीं अब उन तमाम हार से जो है सीख लेते हुए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मीटिंग कर बात कर रही है और तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में तमाम सांसद जो हैं बीजेपी के, जो जीते हुए सांसद हैं, वह प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं। और इसी क्रम में सिग्रीवाल जो महाराजगंज से चुनाव जीत करके सांसद बने हैं, और वहीं आपको बता दें कि सतीश चंद्र दुबे जो है वह प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं। तो तमाम लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया भी दिए हैं। छोड़े जाते हैं उन तमाम बयानों के साथ। आज हमारे नए अध्यक्ष हैं संगठन के। जब भी नए अध्यक्ष जब भी आते हैं तो औपचारिक रूप से उनको नमस्कार प्रणाम करना, उनको ताकत मिले और एक आपस में प्रचार विचारों का तो आदान प्रदान रहता ही है। एक माने सीधे सीधे मैन टू मैन आदान प्रदान हो। बैठक का कोई बहुत मूल आधार नहीं है, और बीजेपी में तो बैठकें होते रहती है। बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है, तो संगठन की तो हमेशा बैठकें होते रहती है। कभी कोई बैठक में इसको हमें नहीं लगता है कभी टाला जा सकता है। बैठक हमेशा चलते रहती है। हम हर माने किसी भी निर्णय पर पहुँचते हैं तो उसके पहले हमारी बैठक होती है, हमारी सामूहिक निर्णय होती है। हम माने अकेला पार्टी नहीं है, घर की पार्टी नहीं है, कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हम हर निर्णय बैठक के माध्यम से लेते हैं और उस बैठक के माध्यम से लिए निर्णय को नीचे जमीन तक उतारते हैं। लेकिन 1 to 1 ये बैठक बुलाई गई थी। 1 to 1 सभी हमारे कोर कमेटी के लोग हैं। 1 to 1 की कोई बात नहीं। 1 to 1 तो आप और हम हो तब 1 to 1 तो कहेंगे। तो सभी कोर कमेटी के लोग हैं, सामने बैठ कर बात करने। तो 1 to 1 की बैठक ही नहीं। 4 सीटों पे उपचुनाव भी होने वाले हैं। 4 की 4 जीतेंगे और आगे 2025 में 220 से ज़्यादा जीतेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी का रेड हमारे घर जल्दी आने वाला है। अरे तो भैया गलत करने वाला, मैंने कहने कि एक जैसे कहावत है देहात का कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अब गलत आप किए होंगे तो ईडी का आपको माने डर सतावे। गलत नहीं किए होंगे तो कोई भी जांच एजेंसी आवे तो क्या डर की बात है। आप स्वतंत्र रूप से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर गलत किए होंगे तो किसी को भी, यह स्वतंत्र जो संस्थाएं, जो जांच की एजेंसियां हैं, वो किसी को नहीं बख्शेगी जो गलत किए होंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया जिसमें SC ST में कोटे देने की बात कही जा रही है। देखिए, कोर्ट सबसे बड़ा है। हम न्यायालय को कभी, हमारा ये सिद्धांत भी है कि कानून मानने वाले लोग हैं, संविधान मानने वाले हम लोग हैं। हम संविधान हाथ में दिखाने वाले लोग नहीं हैं, संविधान मानने वाले और संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हम हैं। तो हम तो जो कानून कहेगा, जो संविधान कहेगा, उसके आधार पर चलते हैं, उसके आधार पर चलेंगे। बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक राजनेता हमें लगता है कि तेजस्वी यादव को यह कहने का इसलिए अधिकार नहीं है कि पहले वो अपने पिताजी से पूछे जब जंगल राज था। हम लोग उस समय तो एज ए विधायक थे, क्या स्थिति थी यहाँ। कोई यहाँ अपने बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए भी सड़क चौराहे पर खड़ा होता था, उसको भी डर पीछे से लगता था कब वह अपराधी, कब अपहरण करता उसके बच्चे को हाथ से छीन करके न ले जाए।
गाड़ियों में से माने स्कूल बसों में से बच्चों को उतार लिया जाता था। इसलिए वह कहने का अधिकारी नहीं है, वो जंगल राज के पुरोधा लोग हैं और उसी पुरोधा के हमें लगता है कि जन्मे लोग हैं, तो वह तो पहले उनसे तब पूछे ना। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी कार्रवाई देखिए, उसके ऊपर ईडी कभी नहीं, माने ईडी हो या फिर हमारे स्वतंत्र संस्थाएं हों, कोई होगा, मैं कह रहा हूँ किसी को, ये स्वतंत्र संस्थाएं जो हैं उनका काम है काम करने का, उसके ऊपर न मेरा न आपका न सरकार का किसी का नियंत्रण नहीं है। वह काम करने का ही उनको रिजल्ट दें, यह सरकार की मंशा है। वो चाहते मुख्यमंत्री के काफी लोकप्रिय आईएएस थे संजीव हंस। देखिए, मुख्यमंत्री हमारे सुशासन बाबू हैं। मुख्यमंत्री का जितना हम लोग सम्मान कर, मैंने कहा ना पहले कि मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि उनके प्रथम कैबिनेट में मैं मंत्री था। जब 16 मंत्री मात्र थे तो मैं उसमें था। 2.5 साल तक वह मंत्रिमंडल और चला 16 लोगों के साथ में, वो एक 17वां माने मुख्यमंत्री के रूप में थे। तो उस समय जंगल राज को हम लोगों ने समाप्त किया। जंगल राज उस समय चरम पर था। गाड़ियों पर लोग बाहर 6-6 राइफल का नाल निकाल करके चलते थे, लेकिन जैसे सरकार बने उस समय प्रथम में वह सारे समाप्त होंगे। आपको ध्यान होगा, आप थोड़ा होता उम्र और पीछे जाइए तो ध्यान होगा कि कैसे किस तरीक़ा से वह समाप्त हुआ, और उसको करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान में जो हैं, कार्रवाई करने में देर क्यों कर रही है? किसी में देर नहीं है। कोई भी अपराध हो रहा है, अपराध का उद्भेदन हो रहा है, कोई अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। बैठक चल रही है, बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य रहा? देखिए, इस सब बैठक के बारे में हम बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने चुनाव लड़ा ही नहीं है। पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है उस पर हम लोग काम करते हैं, कार्यकर्ता के रूप में आज भी काम कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, परसों भी करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे घर ईडी की रेड होगी जल्दी। राहुल गांधी को कोई सीरियस लेता ही नहीं है हिंदुस्तान में, फिर हम लोग सीरियस कैसे लेंगे? उनका कहना है अकबक बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें SC ST में कोटे देने की बात कही जा रही है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब विषय बहुत कैबिनेट रैंक का मामला है। जो सीनियर लीडर लोग उस पर डिसीजन लेंगे, फिर हमको फंसाने की इसमें कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी है संजीव हंस, उन पे लगातार ईडी की दबिश बनी हुई है। देखिए, विषय बिहार का है, बिहार के नेताओं से पूछेगा तो लोग बता देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। आप लोग जो है आरक्षण विरोधी हैं। देखिए, जिस दिन उनको मौका मिला था बिहार के लिए कुछ नहीं किए। बिहार से अलकतरा घोटाला किए, बिहार का पशुपालन घोटाला किए। आज बेचैन है कि कैसे हम इस कुर्सी पर बैठे। सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। क्या सरकार गिराने की बात कर रहे हैं? चलिए ना, बहुत लोग मुंगेरी लाल का सपना देखता है, सपना देख लिया। बिहार में सर उपचुनाव होने हैं 4 विधानसभा सीटों को लेकर बड़ी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन का पार्टी है। आप भरोसा रखिए कि 4 सीट पे चारों बीजेपी एनडीए समर्थित कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। बड़े बदलाव हो सकते हैं क्या? देखिए, हम बोले ना आपसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए बने हैं, हम नहीं बने हैं।